हेलो स्टूडेंट्स है, देखें आज जो हमें एक चैप्टर है यहाँ पर स्टार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ना बहुत होशियार ही है, ठीक है। चैप्टर हमारे पास है क्या, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर को जो है इसकी समझ जो है क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म है उसको पढ़ेंगे पहले, ठीक है। फिर जो है इसे कॉम्बिनेशन और जो है परमुटेशन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। पहले हमारे पास इसमें एक टर्म है, ठीक है, वो हमारे पास है फैक्टोरियल, FACTORIAL, ठीक है, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है ना। ये होता है कोई भी नंबर आपके पास, जैसे ये आपके पास नंबर 5 है, ठीक है, 5 है। ये सिंबल करेंगे हम इस तरह, यहाँ पे यूज दिस, इसको बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, या फिर लेंगे इस तरह 5, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, फैक्टोरियल को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये शो करता है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को शो करता है, लगातार प्रोडक्ट, यानी कि 5 है ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख जाओ यहाँ पे 1 तक, 5 × 4 × 3 × 2 में आपका 1, यानी कि 1 तक जो है कंटिन्यूस जो प्रोडक्ट है उसको ये शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ फैक्टोरियल में क्या, हमारे पास फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे NA फैक्टोरियल, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा ये किसको, किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ N नेचुरल नंबर्स, N नेचुरल नंबर्स है। जो N जो नेचुरल नंबर्स आपके पास है उनकी जो कंटिन्यूड जो प्रोडक्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो ये मैं लिख दिया यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या है, 10 जो नेचुरल नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई, जैसे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे और एक और देखो आप यहाँ पे राइट कर दिया यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई में आपका 1, और 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया। एक और देखते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, 1 जा आपका 6 हो गया। शायद यहाँ तक कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखें एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा, दिस इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि पहले जो 7 नेचुरल नंबर लिया आपने उनकी जो है लगातार मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो 5 से जो है 1 तक होता है क्या, 120, ठीक है, इंटू में आपका 7 6 की 42, ये आपके पास 12 दूनी 24, 2 48 और 2 हो गया हमारे पास क्या, 50, 50 से 40, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो गया, 7 फैक्टर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, 7 फैक्टर। कर पाएंगे यहाँ तक, शायद यहाँ तक कोई डाउट आपको होनी चाहिए। देखो ये कुछ ये क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है, नोट में एक पॉइंट और नोट कर लो आप, जिसको हम बीच बीच में यूज़ भी करेंगे, ठीक है। नोट में क्या है, जो 0 है, 0 का जो फैक्टोरियल है, ठीक है, वो 1 होता है, ये आपको नोट करना है। इसका प्रूफ भी करवाएंगे कि 0 फैक्टोरियल जो है 1 कैसे आता है, इसको भी प्रूव करवाएंगे। और एक बात और नोट करना है, यहाँ पे जो ये n फैक्टोरियल है, इसमें जो ये n है वो आपका होता है केवल और केवल होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर, यानी कि यहाँ पे जो ये n है इसमें n क्या होगा, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से 0 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है, ये होता है हमारे पास। एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे, हाँ सर आपने वापस बताया नेचुरल नंबर होगा और सर ये आपने बताओ होल नंबर। हाँ, ये जो 10 फैक्टर मैंने लिखा आपको यहाँ पे, ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट है पहले n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना, लेकिन ये 1 तक लिया हमने, क्या यहाँ पे 1 तक लिया है,
जो ये 10 फैक्टोरियल को मैंने कंटिन्यूस पोर्ट बताया यहाँ पे कहाँ तक है 1 तक, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक लिखवाया आपको नोट में क्या कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। देखो 0 को तो आप नेचुरल नंबर में तोड़ नहीं पाएंगे, यानी लिख नहीं पाएंगे इसको पीछे तक, ठीक है ना। तो ये केवल एक ऐसा केस यहाँ पे हम पे 0 का फैक्टोरियल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, इसका जो प्रूफ है ना वो भी करवाएंगे आपको, लेकिन आगे करवाएंगे जो परमुटेशन में आपको करवाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे केवल नोट करना है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। यस, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ पे कि n हमेशा क्या होगा होल नंबर। ये अगर n नेगेटिव नंबर आता है फ्रैक्शन में आता है वो मीनिंगलेस है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है ना। ये बात नोट कर लो आप यहाँ पे। ये जो n आपके पास है वो क्या है, ना ही क्या होगा नेगेटिव और ना ही क्या होगा यहाँ पे फ्रैक्शन में होगा, इसमें होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। होगी बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि आपको इसे इवेलुएट करना है, EVALUAT इवेलुएट। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे है जैसे 5 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, ठीक है। वो कैसे इसको सोल्व करेंगे वो देखते हैं। 5 फैक्टोरियल और माइनस में आपका 2 फैक्टोरियल। देखो बच्चे जो है ना कई बार मिस्टेक कर देते हैं, बोला भाई 5 में से 2 लेस कर 3 का फैक्टोरियल, गलत हो गया, क्या हो गया गलत, ठीक है ना। ये ऐसे सबट्रैक्ट नहीं होते, तो इसको आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल क्या, इसको लिख पाएंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 माइनस में 2 फैक्टोरियल को 2 × 1। ये वैल्यू हो गया आपके पास 120 और माइनस में आपका 2 तो वैल्यू होगी हमारे पास 118, ठीक है। कर पाएंगे यहाँ तक, इसमें कोई डाउट इसको है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। वो कहता है कि 8 फैक्टोरियल और डिवाइड में आपके पास है 4 फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब इसमें भी कई बार बच्चे मिस्टेक करेंगे, देखो नोटिस करना। वो फैक्टोरियल काट दिया, 4 तो 2 कट गया, 2 आंसर आ गया, गलत जवाब, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करना इसको पहले आपको पूरा प्रॉपर कैसे, 8 फैक्टोरियल को लिख पाएंगे 8 × 7 × 6 इंटू में आपका 5 इंटू में 4 इंटू में आपका 3 इंटू में 2 इंटू में आपका 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 × 6 = 30, ये 8 × 7 = 56 इंटू में आपका 30, 3 × 6 = 18, 1 15 और 1 आपका 16, 0 1680 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो एक पॉइंट आपको और नोट करना है, नेक्स्ट टाइम में जो है इसको प्रॉपर जो है एक्सपेंड नहीं करेंगे, प्रॉपर इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे से 8 फैक्टोरियल था, इसको लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लगाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिवाइड में 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट, इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कर पाएंगे यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ इसको। देखिए हाँ 1 आ जाएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्या यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखो आप, नेक्स्ट हमारे पास अब हम जो है ना यहाँ पे फैक्टोरियल कंसेप्ट ही रहेगा, इस पे हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे आपको एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे कि जैसे ये n फैक्टोरियल है, इस n फैक्टोरियल को आप क्या लिख पाएंगे n, फिर उससे नेक्स्ट नंबर एक लेस हो गया, फिर नेक्स्ट लेस हो गया, फिर चलता रहेगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 1, फिर मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में आपका 3, इस तरह, ठीक है ना। कंटिन्यूस कोई नंबर n था, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, चलता रहेगा। अगर नेक्स्ट आएगा ना n-2 आएगा यहाँ पे, सॉरी n-2, फिर आपका n-3, ठीक है, चलता रहेगा इस तरह यहाँ पे, ठीक है। कहाँ तक गई 1 तक, हो गया यहाँ तक। अच्छा अभी 1-2 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। वो कहता है क्वेश्चन में कि आपको करना है फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, किसका 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कहता है 4 फैक्टोरियल है आपके पास और क्या है 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। आपको इसका जो HCF है क्या है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है ना आप GCD भी बोलते हैं यहाँ पे GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक बात नोट करनी है, फैक्टोरियल में अगर नंबर आते हैं तो इसका जो HCF फाइंड आउट कैसे करोगे उस पर आते हैं। देखो HCF होता क्या है कि नहीं, वो ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। नोटिस करना है, देखो 4 फैक्टोरियल को लिख पाएंगे आप पे, 4 फैक्टोरियल क्या, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल को आप लिख पाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे डायरेक्ट, उसके बाद देखो यहाँ पे, अब ये देखो आप यहाँ पे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो कॉमन देखो आप यहाँ पे, कॉमन ये साइज यहाँ पे ये और ये कॉमन है, यानी कि इसको सिंपली आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, इसको लिख पाएंगे आप 4 फैक्टोरियल, क्या 4 फैक्टोरियल, ये चीज़ कॉमन है, यही क्या इसका HCF है। याद रहेगी बात यहाँ पे पक्का। और देखो जब भी इस तरह फैक्टोरियल में अगर नंबर आता है ना, उसका आपको HCF फाइंड आउट करना है, तो जो छोटा नंबर है इसमें से वही क्या है आपका आंसर है। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। याद रहेगी बात यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन LCM पे आ जाए, 6 देखो यहाँ पे, वो ये जो 6 फैक्टोरियल है ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में कहते हैं 6 फैक्टोरियल कॉमन है ना। हाँ 8 और 6 में से अगर इनका HCF करना है तो 6 फैक्टोरियल आंसर है, लेकिन तीनों की बात हो रखी है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये आपको LCM की बात कर दे कि LCM आपको फाइंड आउट करना है किसका, दिस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल और हमारे पास क्या है 15 फैक्टोरियल। जब भी LCM की बात कर दे तो लेना आपको सबसे बड़ा नंबर, क्या लेना यहाँ पे बड़ा, ठीक है। तो बड़ा क्या मेरे पास है 15 फैक्टोरियल, हमारे पास क्या है इसका आंसर। कर पाएंगे यहाँ तक पक्का। जैसे मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे फाइंड द HCF एंड LCM, ठीक है, ऑफ किसका, ये हमारे पास है 100 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आपके पास है ये फैक्टोरियल यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास है 200 फैक्टोरियल और नेक्स्ट हमारे पास है 70 फैक्टोरियल। आपको इनका जो HCF और LCM आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। हाँ HCF यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों का जो आप यानी कि 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल और 70 फैक्टोरियल का HCF क्या हुआ, तो छोटा नंबर क्या यहाँ पे 70 फैक्टोरियल। और बात करें LCM की, तो LCM क्या जो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 200 फैक्टोरियल। कर पाएंगे यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है यहाँ पे। अच्छा अब कई बार क्या करता है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, देखो किस तरह क्वेश्चन देगा, नोटिस करना। तो वो कहता है भाई कि आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसका, 10 का और जो है किसका 5 फैक्टोरियल का, 10,5 फैक्टोरियल आपकी बार यहाँ पे, इसका आपको HCF करना फाइंड आउट, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर हमारे पास अब क्या होगा। हाँ देखो नोटिस करने के बाद यहाँ पे अब की बार क्या है, जो ये 5 फैक्टोरियल है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 120 है, और ये आपके पास क्या है 10 है, ओनली 10 है, 10 फैक्टोरियल नहीं आपकी बार, ठीक है। तो हमारे पास का HCF क्या हो जाएगा, ओनली 10। और अगर LCM की बात करें तो LCM किसका 10,5 फैक्टोरियल का जो LCM क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 इसका LCM में हो जाएगा, ठीक है। कर पाएंगे यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, फटाफट आपको सोल्व करने, ठीक है। देखें राइट करो कुछ नहीं यहाँ पे, आप फटाफट यहाँ पे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फिर मैं, आप देखो क्या करता है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, यस रब कर दे यहाँ से, सभी नोट करने हैं आपको, ये A to Z नोट करने हैं आपको यहाँ पे। ये देखें क्या है क्वेश्चन लिखे फटाफट यहाँ पे, और एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट और करेंगे यहाँ पे इसके बाद, ठीक है ना। नोटिस करना, चलो पहले मैं उसी को सिखा देता हूँ, देखो नोटिस करना यहाँ पे। जैसे
वेरी वेरी कई बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये आपके पास 5 फैक्टोरियल है, क्या है 5 फैक्टोरियल है, समझेंगे ध्यान से यहाँ पे, क्या 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120, क्या होती है 120, ठीक है। तो ये 120 है ना आपके पास है, इस 120 के प्राइम फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से आपका 60, फिर 2 से आपका 30, फिर 2 से आपका 15, फिर 3 से आपका 5 जा और 5 से आपका 1 जा, है ना। तो इसकी अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या लिख पाएंगे आप 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। तक इस तरह आ गया। अगर मैं कहूँ भाई 5 फैक्टर्स में जो 2, 3 और जो 5 है ये प्राइम नंबर्स है और इनकी जो पावर है वो कितनी यहाँ पे कितनी पावर है 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। लेकिन अभी इसको तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, उसके प्राइम फैक्टर की चेक किया, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे ये आपके पास है 100 फैक्टोरियल है, आप बताओ इसमें 2 की कितनी पावर होगी इसके प्राइम फैक्टर्स में, 3 की कितनी पावर होगी प्राइम फैक्टर्स में, 5 की कितनी पावर होगी प्राइम फैक्टर्स में, 7 की कितनी पावर होगी प्राइम फैक्टर्स में। ये पूछ लिया मैंने आपसे। 2 की 2 होगी। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट नोट करना है यहाँ पे, गलत जवाब देखो यहाँ पे, देखिए 2 की कितनी पावर आएगी जब इसको हमें, जैसे ये आपने 5 फैक्टोरियल को इस फॉर्मेशन में राइट किया है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेशन में, तो जो 100 फैक्टोरियल है उसमें 2 की कितनी, यानी कि 2 जो है आप जो नंबर आप इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की कितनी पावर बनेगी मैक्सिमम यहाँ पे, वो आपको देखनी है, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई भी नंबर है उसकी आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। देखो तो ये 100 है ना, क्या है 100 है, जैसे हमें देखना कि 2 की कितनी पावर बनेगी, किसकी 2 की 2 की, तो क्या करो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको कितना ही वैल्यू है यहाँ पे 50 आ गई, हो गया तक नहीं, तो पहले सीखो ध्यान से करो। मैं यहाँ पे 100 को जो है 2 से डिवाइड इतना है मेरे पास 50, ठीक है। फिर 50 को जो है फिर 2 से डिवाइड करो दोबारा, फिर 2 से इतना है मेरे पास 25, हो गया। 25 को दोबारा फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 आएगा। दोबारा पॉइंट छोड़ देना यहाँ पे, केवल एक कोशेंट लेना आपको, ठीक है। दोबारा फिर इस 12 को 6 से डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा 2 से डिवाइड यहाँ पे 6, फिर दोबारा 6 को 2 से 3, इसको 2 से 1, बस। अब जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। इनको आप ही ऐड करेंगे, क्या करके यहाँ पे ऐड, तो ऐड किया आपने यहाँ पे हो गया 75 और जो है प्लस में आपका ये 18 और 22 हो गया यहाँ 12 से 18 और 3 21 और 22, ये हो गया आपके पास 97। तो इसमें जो 100 जो फैक्टोरियल है उसमें जो 2 की पावर बनेगी वो बनेगी 97 बनेगी, क्या बनेगी 97, समझ पाए यहाँ पे। और देखो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 3 की कितनी पावर बनेगी यहाँ पे, वो आपको चेक करना है, तो वही काम करो 100 को किससे डिवाइड करो 3 से, वही काम करना है, ठीक है। तो 3 से आपका 3 जा 9 33, फिर प्लस में दोबारा फिर इसको 3 से 11, फिर 3 से इसको डिवाइड किया 3 जा 9, फिर इसको डिवाइड किया 1, तो इनको ऐड करते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 44 और 48, तो 3 की पावर यहाँ पे कितनी बनेगी 48, हो जाएगा यहाँ तक। ऐसे ही 5 की पावर, ऐसे ही 7 की पावर फाइंड आउट कर पाएंगे, हो जाएगा यहाँ तक ही पक्का। एक और देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल, वो कहता है कि आपको राइट करना है, मैं इसको यहाँ से एक बार अब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वो कहता है कि 72 फैक्टोरियल है आपके पास है, ठीक है ना। 72 फैक्टोरियल को आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेशन में राइट करते हैं, 2 इंटू में आपका 3 का पावर यहाँ पे कुछ है, इंटू में 5 का पावर कुछ यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 7 उस पावर होगा यहाँ पे, इस तरह कुछ है, ठीक है। तो वो कहता है यहाँ पे इसमें 2 का पावर कितना होगा यहाँ पे, 3 का पावर क्या होगा, ठीक है
5 का पावर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। मैं केवल आपको ये 3 फाइंड आउट करवा रहा हूँ, 2 का, 3 का और 5 का, ठीक है। आप फाइंड आउट किसी का भी कर लेना। तो 72 लिया आपने नंबर, इसको ऐसे 2 के पावर चेक करें, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया आपने इसको 36, ठीक है, प्लस में इसको क्या 2 से डिवाइड आपका 18, फिर इसको डिवाइड किया 2 से 9, फिर इसको डिवाइड किया 2 से 4, ठीक है ना, फिर 2 से डिवाइड किया आपने इसको यहाँ पे 2 जा, फिर 2 से डिवाइड किया आपने यहाँ पे 1, तो इनका ऐड क्या बना आपके पास है, ऐड करते हैं, ठीक है। 9 4 13 और 3 आपका 16, 16 और 6 आपका 22, 22 और 30 52, 52 में आप जो है 18 को ऐड करें, 52 में 18 को 70 हो गया, क्या हो गया 70। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे 70 बनेगी। ऐसे ही 3 का पावर, ऐसे ही 5 का पावर आप फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी बोलो फटाफट यहाँ पे, पक्का करो फटाफट। यहाँ पे 3 का पावर बताओ कितना आएगा, यहाँ पे 5 का पावर बताओ कितना यहाँ पे आएगा, जल्दी स्पीड से। फिर हम तब तक यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल 2 ही रहने दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ, इन द एंड ऑफ, ठीक है, 100 फैक्टोरियल। हाँ प्राइम नंबर ही, ठीक है ना, ऑलवेज प्राइम नंबर। ये कहता है राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे एक बात नोट करना, ये कहता है कि जो 100 फैक्टोरियल है इसको अगर आप ओपन करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा, बड़ा सा आंसर आएगा, उस आंसर में लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, कितनी जीरो आएंगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लास्ट में कितनी जीरो आएंगी वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो आप नोट करना। देखो आप यहाँ पे पहले समझते हैं कि जीरो जो है बनता कैसे है, इसके अंदर फैक्टोरियल के केस में जीरो बनता कैसे है ना। देखो नोटिस करना, कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे ये नंबर था आपका फैक्टोरियल में है, ठीक है, इसको आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट कर दो। 2 की पावर कोई a है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका 3 की पावर कोई b है, फिर आपका 5 की पावर कोई क्या यहाँ पे c है, ठीक है। तक इस फॉर्म में राइट करेंगे। जब ये 2 और जो 5 है, जब ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं ना एक बार, तो 1 0 बनती है, क्या बनती है 1 0, ठीक है। और एक बात और नोट करना, हमेशा इसे n फैक्टोरियल में जो ये a और जो आपके पास c है ना, इनमें से हमेशा जो ये a है, क्या है ये a, वो आपका बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, c के। यहाँ पर जो ये a है वो हमेशा बड़ा या इक्वल होता है किसके, c के। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कोई नंबर है ये n फैक्टोरियल कोई नंबर है, इसमें 2 का पावर बन गया 5 और 5 का पावर बन गया 2, है ना। तो कितने जीरो आएंगे लास्ट में बताओ मेरे को आप, यहाँ पे कितने 10 बन पाएंगे आपके पास, हाँ कितने बन पाएंगे 10, 2 बन पाएंगे। यहाँ देखो 5 2 बार आया है, तो 5 2 बार और 2 बार लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 2 ही जीरो बन पाएंगी, एक 5 की 2 गेला, फिर नेक्स्ट 5 की 2 गेला, केवल 2 जीरो बन पाऊंगी। तो अब तुम्हें एक बात नोटिस करनी है, कितनी जीरो होंगे किसी भी नंबर के लास्ट में, क्या देखो 5 की देखो कितनी पावर है, कितनी पावर है, 5 की जितनी भी पावर होगी ना उतने ही लास्ट में जीरो बन पाओगे। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, 5 की जितनी भी पावर होगी उतने ही क्या बन पाएंगे लास्ट में जीरो बन पाएंगे, ठीक है। अगर 5 की 10 पावर है, हाँ, और 2 की 5 है तो 5 जीरो होगा ही नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या लिखा आपके यहाँ पे, कोई नंबर n फैक्टोरियल है उसमें हमेशा 2 की जो पावर है वो और जो 5 की जो पावर है इसमें या तो इसके इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है तक, पक्का, ठीक है तक। अगर मान ले 1-2 केस बनता है जहाँ पे उसकी 5 की पावर बनती है तो 2 की पावर नहीं बनती। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे केवल जैसे 5 ले लिया मैंने, यहाँ 5 ऐसा कोई नंबर है नहीं वैसे तो, यहाँ पे 2 है मान ले, 2 का फैक्टोरियल लिया 2, यानी कि सभी के लिए ये क्या है, सभी के लिए बन रहा है।
सभी के लिए जो है ए की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी है सभी के लिए, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक। अभी अगर मैं बात करूँ इसमें कितने जीरो होंगे आपके पास लास्ट में, तो उसको देखो आप यहाँ पे कितने जीरो होंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं तो मैं देखूंगा भाई इसमें जो 100 फैक्टोरियल है, इसमें जो है 100 फैक्टोरियल में जो 5 है, 5 की कितनी पावर बन रही है वो देखेंगे। प्लस नहीं होगा सर, मल्टीप्लाई की है n फैक्टोरियल की ऑर्डर तो ये हां शामिल प्लस नहीं होगा सर। ये सर आप गए 2 मल्टीप्लाई में तो प्लस नहीं होगा सर। मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे निकम में, बात से आपने प्लस करवाया। हाँ वो रही क्या होता है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो ये 100 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पे है, इसमें 5 की जो है कितनी पावर बनेगी वो देखेंगे। तो जो ये 100 है इसको डिवाइड करोगे इससे आप पे 5 से, ठीक है। तो वैल्यू है आपके पास है 20, फिर 20 को फिर 5 से क्या 5 4 जा, अब 4 डिवाइड नहीं होता तो 20 प्लस 4 ही 24, 24 क्या आएंगे यहाँ पे 0, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। इन द एंड ऑफ दिस 100 फैक्टोरियल, तो ये 100 फैक्टोरियल है उसके एंड में कितनी जीरो आएंगे आपके पास है 24 क्या आएंगी जीरो आएंगी। कर पाएंगे यहाँ तक? कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का श्योर है? यस सर। अरे यहाँ से कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन वो लेते हैं, वो कहता है राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ, अब की बार मैंने लिया वहां पे नंबर क्या लिया है, यहाँ पे नंबर ले लिया है 1000 फैक्टोरियल, नु का है 1000 का जो फैक्टोरियल है इसके जो है एंड में कितनी जीरो आएंगे आपको राइट करना है, ठीक है। फटाफट कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा। 1000 को डिवाइड करो 5 से तो हो जाएगा हमारे पास है 200, 200 को फिर किया 5 से डिवाइड 40, 40 को डिवाइड किया 5 से 8, फिर 8 को डिवाइड किया 5 से 1 जा पे, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता है तो इनको ऐड करेंगे 249, 249 क्या है नंबर ऑफ जीरो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज, शायद इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो आपको राइट करना है, ठीक है। आपको राइट करना है, ये क्वेश्चन है वो कहता है राइट द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इन द एंड ऑफ दिस, ये हमारे पास है 729 फैक्टोरियल, 729 का फैक्टोरियल है, इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी आपको राइट करना है, ठीक है। ये आपको राइट करना है। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पे नेक्स्ट वो जो है किस तरह क्वेश्चन आपके पास आएंगे। हाँ नोट ना बाद में कर लेना, ठीक है। आगे समझते हैं, टाइम कम है काम गुजरता है ना, समझा करो बातों को। देखो अभी एक दो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, उनको हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये कहता है आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, ठीक है। फाइंडिंग x, आपको x फाइंड आउट करना है, ये प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कि x ओवर 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारे पास है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास है। आपको जो है इसमें जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरी सिंपल। ये एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा ही। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है इसको हैंडल कैसे करेंगे वो देखो आप। इसको तो ना ये देखो आप यहाँ पे, इसमें छोटा नंबर कौन सा है 8 है, क्या यहाँ पे 8 है ना, 8 फैक्टोरियल है। तो सभी को जो है 8 तक ओपन करो, 10 को भी करो ओपन, 10 इंटू 9 इंटू में आप लगा दो 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 में आपका 80 फैक्टोरियल प्लस 1 में आपका 9 इंटू में आपका 80 फैक्टोरियल। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ध्यान देंगे यहाँ पे 1/80 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या है कॉमन, यहाँ हो गया 1, यहाँ पे 1/9, ठीक है। यहाँ पे x ओवर में आपका 10 इंटू 9 इंटू में आपका 80 फैक्टोरियल,
तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट ही। तो x बाई 10 जा 90, 9 1 जा 9 प्लस 1 ही 10 और डिवाइड में आपका 9, ठीक है। 9 से आपका 1 जा, 9 से आपका 10 जा पे कट आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x इक्वल टू 10 10 जा 100। तो हमारे पास जो वैल्यू है x का वो हमारे पास क्या है 100 है, क्या यहाँ पे 100 है, ठीक है। कर पाएंगे यहाँ तक? देखिए वो कॉमन लिया 1 हाँ 1 जो ये 8 फैक्टोरियल यहाँ से क्या है कॉमन है, ठीक है, वो हमने कॉमन लिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, वो कहता है कि आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कुछ नंबर आपके पास गिवन है प्रोडक्ट के अंदर, उसको फैक्टोरियल की फॉर्मेशन में राइट करना है, इसमें फैक्टोरियल की, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो कहता है कन्वर्टिंग द फॉलोइंग, ठीक है, किसमें इन फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू फैक्टोरियल। जो ये प्रोडक्ट आपको गिवन है इसको फैक्टोरियल में आपको राइट करना है। फर्स्ट ही पार्ट ही आपके पास है 5 इंटू में आपका 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है, और इंटू में आपका 10, ये आपके पास है। ये जो पॉइंट मैंने लगा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, समझना। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये आपके पास है n प्लस 1, फिर आपका n प्लस 2, n प्लस 3 और लास्ट में कहाँ तक है 2n तक है, ठीक है, ये आपके पास है। थर्ड ही पार्ट लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट आपके पास है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू में आपका 15 इंटू में आपका 18, ठीक है, ये आपके पास है। चलो ये 3 पार्ट करते हैं फिर पढ़ेंगे आगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए फटाफट, जैसे आपको ये नंबर दे रखे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रखी है, इसे आपको फैक्टोरियल की फॉर्मेशन में राइट करना है, इसमें फैक्टोरियल में, ठीक है। देखो ये आपके पास 5 से कहाँ तक है 10 तक है, और इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है क्या देखो यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 फिर क्या यहाँ पे 4 3 2 1 हो चाहिए। तो क्या किया इसको आपने यहाँ पे, इसको क्या किया, ये जो 10 इंटू में आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 4 फैक्टोरियल से और क्या कर दिया डिवाइड, ठीक है। तक 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको आप ही लिख पाएंगे यहाँ पे, इसको क्या लिख पाएंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। ये आपने फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट कर दिया है, कर पाएंगे यहाँ पे, यस, डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है, ये आपके पास है। अब देखो ये हुआ क्या है इसके अंदर, उसको समझेंगे यहाँ पे, फिर इसको राइट करेंगे किसमें फैक्टोरियल की फॉर्मेशन में। ये 2n है, फिर इससे जो नेक्स्ट आएगा ना वो आएगा 2n माइनस 1, एक कम, इस साइड जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, घट रहे हैं, फिर ये n प्लस 3, फिर नेक्स्ट n प्लस 2, n प्लस 1, फिर आपका नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे n आएगा, फिर नेक्स्ट ही देखो नोटिस करना है इसके साइड में क्या लेना आपके यहाँ पे n, फिर ही n माइनस 1, यानी कि n फिर n माइनस 1 कहाँ तक गई 1 तक, और ये क्या बन गया n फैक्टोरियल, क्या बन गया। तो क्या किया आपने, इसको n फैक्टोरियल से करो मल्टीप्लाई और ही डिवाइड, समझोगे आप यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको n फैक्टोरियल से कर दिया है मल्टीप्लाई, ये ऊपर जो भी आपके पास है n प्लस 1, फिर आपका n प्लस 2 और लास्ट में क्या है 2n, ठीक है, और डिवाइड में आपका n फैक्टोरियल, और इसको आप लिख पाएंगे 2n फिर उससे एक कम, अब ये कहाँ तक चला गया 1 तक गया अभी, ठीक है। तो ये बन गया 2n फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या आपका n फैक्टोरियल, आंसर आ गया, ठीक है। शायद इसको आप समझ ही पाए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये नंबर आपके पास है 3 6 9 12 15 और 18 मल्टीप्लाई में है, इसे भी आपको जो है फैक्टोरियल की फॉर्मेशन में राइट ही करना है, ठीक है। देख कैसे करेंगे, क्या 3 को आप लिख पाएंगे 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, नेक्स्ट आपका
3 2 जा है ना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट आपका 3 3 जा 9 है ना, यानी 3 टेबल है ये इस तरह है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 इंटू 4, नेक्स्ट आपका 3 इंटू 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 3 इंटू में आपका 6, ये है। अगर आप नोटिस करें 6 5 4 3 2 1 6 फैक्टोरियल बन गया, उनके यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हो गया। और जो ये 3 है, इस 3 का पावर 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर क्या हो गया 6, और इंटू में आपका 6 से फैक्टोरियल बन गया। कर पाएंगे यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ पे है? नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो कहता है कि कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, वो आपको चेक करना कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ट्रू और फॉल्स आपको चेक करनी है। ये कहता है कि इज दिस ट्रू, इज दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है? क्या है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये आपके पास क्या है थर्ड पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट देता हूँ आपको। ये आपके पास है 2 + 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास है 2 × 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू में आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दिस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। आपको चेक करना है जो ये स्टेटमेंट है वो आपका जो है ट्रू है या फिर क्या है फॉल्स है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। क्या क्या इसने यहाँ पे भाई इसका अलग से कर दिया फैक्टोरियल, इसका अलग से कर दिया फैक्टोरियल, तो क्या इक्वल हो गया? श्योर हो गया? देखिए नोट करना है अब यहाँ पे, नहीं हुआ है। अब नोटिस करना देखो कैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं 3 + 2 मतलब क्या हो गया 5, मतलब 5 का फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल हो गया। और ये हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तक अगर 5वीं फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू होती है क्या 120, क्या होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। बात करें 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 और 3 फैक्टोरियल आपका 6, ऐड किया आपका 8, क्या जो ये 8 है इस 120 के इक्वल है? तो ये क्या है फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। हो गया? तो नेक्स्ट आते हैं 3 2 जा 6, इसका मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ आप देखते हैं तो 2 फैक्टोरियल इंटू में आपका 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 720, क्या होता है 720, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आपके पास है 2, और 3 फैक्टोरियल का 6 2 जा 12, क्या 12 भी 720 इक्वल है? नहीं है। तो ये भी क्या है फॉल्स है, यानी कि फैक्टोरियल पे जो है इस तरह कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इसका अलग अलग से जो है फैक्टोरियल इंप्लीमेंट कर दो मल्टीप्लाई में या सम में या डिफरेंस में, ऐसी कोई प्रॉपर्टी इसके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी क्या है फॉल्स है, क्योंकि ये केस आ गया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो है 7 फैक्टोरियल के इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तक ये हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है कि n + 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n + 2 फैक्टोरियल आपके पास है दिस। वो कहता है अगर इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये इफ n + 2 फैक्टोरियल, ये जो आपका इक्वल है किसके 60 इंटू में आपका n + 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास है। तो वो कहता है आपको जो n है उसकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये आपका जो है इसके इक्वल गिवन है, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देख कैसे करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। जब भी इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो बड़ा जो फैक्टोरियल वाला जो है ना आपके पास उसको पिक करना है, उसको छोटे तक लेके जाना है। मतलब कैसे यहाँ पे जैसे n + 2 और n + 1 में से बड़ा कौन सा है u है,
इसने करो ओपन n+2, फिर इससे एक कम यानी कि n+1, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर भी n+1 है, इस पर लगा दिया मैंने क्या फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 60 और इंटू में आपका n+1 है फैक्टोरियल, यह हो गया कैंसल आउट। तो यहाँ से n+2 इक्वल टू क्या हो गया 60, तो n का वैल्यू प्लस साइड आपका माइनस है, 60 - 2 इक्वल टू 58 इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ n हियर इज 58। सर इसको आप पे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या है, वो कहता है इफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ दिस 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस 3 फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में आपका 2n - 3 फैक्टोरियल एंड दिस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और n माइनस में आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आर इन रेशो ये किस रेशो में है 44:3 में है, 44:3 में है। तो वो कहता है आपको जो ये इसमें n है उस n की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। तो ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपके पास है 44:3 है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। दिस 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 2n - 3 फैक्टोरियल रेशियो दिस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, ये आपको दे रखे क्या 44 रेशियो क्या है 3 है, ठीक है। ये आपके पास है। यहाँ से जो ये n है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। फाइंडिंग n, तो आप यहाँ पे फाइंडिंग n, जो n है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देख कैसे करेंगे। जो ये 2n है 2n फैक्टोरियल है, क्या इसको आप लिख पाएंगे 2n 2 से एक कम यानी कि 2n - 1 है ना, फिर उससे एक कम 2n - 2, फिर उससे एक कम, कोई डाउट नहीं, इसी पे अप्लाई कर दो फैक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है कट जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड में क्या आपके पास है 3 फैक्टोरियल को लिख पाएंगे यहाँ पे 3 × 2 फैक्टोरियल, कोई डाउट। और ये आपके पास क्या है 2n - 3 फैक्टोरियल रेशियो, इस n को ओपन करो n इंटू में n - 1, फिर नेक्स्ट आपका n - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और n - 2 में आपका फैक्टोरियल, ठीक है। हो गया तक, डाउट हो गया यहाँ पे इसी को। ये कट के आपने यहाँ पे कैंसल आउट, दिस 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट, दिस कैंसल आउट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये देखो एक बात नोट करना आप, यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से इस दोनों में से 2 कॉमन लिया आपने यहाँ से, जो तो ये बन जाएगा आपके पास क्या ट्वाइस ऑफ n - 1, ठीक है। n - 1 से आपका n - 1 है कैंसल आउट, और जो ये n है इस n से ये n आपका कैंसल आउट, 2 × 2 = 4 इंटू में आपका क्या है 2n - 1 है, और डिवाइड में क्या बचा आपके पास है 3 है, रेशियो यहाँ पे क्या बचा कुछ भी नहीं 1, ये रेशियो आपके पास क्या है 44:3 है। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्या है ये 44:3 है, ठीक है। यहाँ से दिस डिवाइड बाई दिस, रेशियो मीन्स क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। इसके डिवाइड में ये, तो इसको राइट करते हैं, ये 4 इंटू में आपका 2n - 1 है, डिवाइड में आपका 3, और डिवाइड में 1 आएगा, कोई जरूरत है यहाँ पर राइट करने की नहीं है। इसको लिख पाएंगे आप यहाँ पे क्या 44 और डिवाइड में आपका 3, फ्रैक्शन में आपने राइट कर दिया रेशियो को, ठीक है। तो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, 4 से आपका 11 पे कैंसिल आउट है, 2n - 1 = 11 है,
तो 2n इक्वल टू क्या हो गया 12 है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 6 आंसर। तो यहाँ पे जो n है उसका वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, शायद यहाँ तक ही कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही ऐसा ही। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देता हूँ, वो आपको सोल्व करना है। ये कहता है कि देखो, अगर इफ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियली और n माइनस में आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास है एंड n फैक्टोरियली डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में आपका n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, r इन रेशो ये किस रेशो में है 2:1 में है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो n की वैल्यू हाँ फाइंड आउट आपको यहाँ पे करनी है, फाइंड n। ठीक है, तो आज के जो है इतना ही, मिलेंगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे परमुटेशन के बारे में। ठीक है, परमुटेशन होता क्या है, और उससे पहले हम जो एक अकाउंट जो कंसेप्ट है वो करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और जो उस पर जो बेस क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय टू ऑल।